हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आसाद उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 2 दिसंबर को अपना हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जो हिंदी साहित्य की अपनी 2 बुक चलती हैं साथियों, आप सभी को पता है, पहली बुक का नाम हो जाएगा अंतरा, दूसरी बुक का नाम हो जाएगा साथियों अंतराल। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जो अंतराल बुक होने वाली है, इसके साथियों 3 चैप्टर अपने सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। उन तीनों अध्याय के आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन और निबंधात्मक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, और आप सभी साथी इसकी पीडीएफ वो कैसे प्राप्त कर सकते हो वो भी आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और एक बार प्लीज़ हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है साथियों, और आप सभी को पता है अंतराल पुस्तक का अपना पहला चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी, ठीक है, जो कि आप सभी को अच्छे प्रकार से पता है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक हैं वो कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे क्वेश्चन आप सभी पढ़िए, क्योंकि आप सभी को अगर पता है छोटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तभी आप सभी साथी बड़े क्वेश्चन भी कर पाओगे। आगे बात करते हैं द्वितीय क्वेश्चन की। क्या कहता है कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो ये हो जाएगा साथियों रंगभूमि का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी में आग है वो किसने लगाई थी? तो आप सभी को पता है सूरदास की झोपड़ी है उसमें आग भैरव नामक व्यक्ति ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास के बेटे का क्या नाम था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर मिठवा आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, मैं किस लिए कहता हूँ कि आपको छोटे वाले क्वेश्चन अच्छे प्रकार से तैयार करने हैं। आप सभी को अगर पता होगा कि सूरदास के बेटे का नाम मिठवा था, तभी आप सभी अगर बड़ा क्वेश्चन पूछे, अगर आपको नहीं आता तभी भी आप कर पाओगे। आप सभी को अगर यही नहीं पता होगा कि सूरदास की झोपड़ी में आग है वो किसने लगाई थी, तो भैरव ने लगाई थी, आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं पता होगा तब आप कैसे करोगे कि ये सूरदास की झोपड़ी में आग उस व्यक्ति ने लगाई थी, ठीक है। आग के बारे में तो आप सभी अच्छे प्रकार से वर्णन कर दोगे, लेकिन आपको नाम भी तो पता होना चाहिए कि भैया इस व्यक्ति ने लगाई थी, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ छोटे वाले क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो यह कथन किसका है? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, और यहाँ से बड़ा वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। तो बिल्कुल ये कथन होने वाला है मिठवा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। और सूरदास ने भी कहा था कि हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। इससे क्या पता चलता है? सूरदास के दृढ़ निश्चय यानी कि का पता चलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आत्मविश्वास नहीं खोने वाला है सूरदास, ये आपको ध्यान में रखना है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, देखने को मिल गया ना कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा साथियों सूरदास का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, सूरदास ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा था? तो ये कथन साथियों जगद्र के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। सुभागी है वो किसकी पत्नी है? तो सुभागी साथियों आप सभी को पता है भैरव की पत्नी होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिठवा है वो क्यों रो रहा था? तो आप सभी को पता है घीसू द्वारा मारे जाने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखना। और सभी साथियों एमसीक्यूज के क्वेश्चनों के उत्तर भी यहाँ पर लिखे गए हैं। आप सभी को ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। इसके बाद देखिए लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। इस लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लीजिए, देखने को भी आपको मिल सकता है कल के पेपर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूरदास ने समाज में सूरदास की बदनामी का क्या कारण था? सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूरदास अपने धन की बात है वो गुप्त क्यों रखना चाहता था, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला हुआ है, और ये क्वेश्चन भी साथियों बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है। सूरदास धन संचयन करके क्या क्या करना चाहता था, ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए।
5वां क्वेश्चन देखिए, भैरव की पत्नी सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी? पाठ के आधार पर संक्षेप में आपको उत्तर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये क्या कहता है कि यह फूस की राख नहीं थी बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर इस कथन को आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला हुआ है। 7वां क्वेश्चन देखिए, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि नारी को आज भी समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाया है। अगले क्वेश्चन देखिए, सुभागी ने सूरदास की मदद करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सूरदास की चरित्र की आपको विशेषताएं बतानी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत बार देखने को भी मिला हुआ है आरबीएससी बोर्ड में, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना। इसके बाद देखिए निम्नात्मक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो देखो ये भी निम्नात्मक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपसे पूछेगा कि सूरदास के चरित्र की आपको 6 विशेषताएं बताइए, तभी ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ इसको आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए निम्नात्मक क्वेश्चन की, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे सूरदास ने के इस कथन में छिपे भावों का आपको वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है वो सिद्ध करनी है। ये क्वेश्चन साथियों इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन साथियों 100% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा कि प्रासंगिकता क्या है सिद्ध कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। उपयुक्त कथन में निहित भाव को अपने शब्दों में लिखना है। बता सकते हो आप सभी। तुम खेल में रोते हो इस कथन का सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, इस कथन में निहित भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है साथियों अपने पहले अध्याय से, जो कि अपना सूरदास की झोपड़ी अध्याय होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, यानी कि अगले चैप्टर की ओर, जो कि अपना आप सभी को पता है बिस्कोर की माटी, जो अपना अध्याय होने वाला है। और इसके लेखक साथियों विश्वनाथ त्रिपाठी जी होने वाले हैं, जो कि आप सभी को पता है अपने जो सामाजिक परिवेश गांवों से मिलता जुलता अध्याय होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके भी सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि बिस्कोर की माटी पाठ के लेखक है वो कौन है? जैसा कि मैंने पहले बता दिया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिस्कोर की माटी पाठ में विश्वनाथ त्रिपाठी की किस रचना का अंश है? तो ये हो जाएगा साथियों नंगा तलाई गांव का। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को भी मिल चुका है, डबल स्टार कर लीजिए, आपके भी आ सकता है। ठीक है, बिस्कोर की माटी पाठ है वो किस शैली में लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आत्मकथात्मक होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कमल पत्र का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पुरैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी देखने को मिला हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बसीण किसे कहते हैं? ठीक है, तो बसीण है वो साथियों किसे कहा जाता है? कमल नाल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोयया है वो क्या है साथियों? ठीक है, तो कोयया है वो साथियों क्या होने वाला है? एक जल पुष्प होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक फूल है साथियों जो कि पानी वाला है। कोयया का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो कोयया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कुमुद हो जाएगा। ठीक है, कोयया कै। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुजनी है वो किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सुजनी है वो साथियों सुई की डोरी से बनी कथरी को कहा जाता है। ढोंडा और मजगिदड़वा किसकी प्रजाति है? तो ये सांप की होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ से 10वां क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कहता है कि निम्न में से सांप की कौन सी प्रजाति दो मुंह वाली होती है, यानी कि वह कौन सा सांप है जिसके दो मुंह होते हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर बठीगा करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन साथियों यही देखने को मिलेंगे 100% साथियों, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया ये तो ऐसे ही करा रहा है, बल्कि साथियों मैं कहता हूँ 100% अभी भी टाइम बचा हुआ है, कुछ ना कुछ नंबर आप लेकर ही जाने वाले हो। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि खेतों में पानी देने के लिए बनाई जाने वाली छोटी नालियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है, इन्हें साथियों बरहा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स के अंदर, यानी कि लघुत्तरात्मक के अंदर, कि बरहा है वो किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है खेतों में पानी देने के लिए बनाई जाने वाली छोटी नालियों को बरहा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। बिस्कोर की माटी पाठ में
बतिया का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फल का अविकसित रूप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इनके उत्तर हैं वो लिखे गए हैं, आप सभी नोट भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक कौन कौन से बन सकते हैं, बक्षिण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है वो आपको लिखनी है, कोयया क्या है इसकी विशेषताएं बताइए। इस अध्याय से ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस अध्याय से साथियों एक क्वेश्चन साथियों 4 मार्क्स का ना वो 100% देखने को आपको मिलने वाला है। ध्यान में रख लेना। बिस्कोर की माटी पाठ में फूलों की कौन कौन सी प्रजाति बताई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। विश्वनाथ के बचपन की आपको विशेषताएं लिखनी है। विश्वनाथ पर कौन सा अत्याचार हुआ, इसके क्या कारण थे, ये आपको बताना है। बिस्कोर की माटी अध्याय में सांप के कौन कौन सी प्रजातियों का वर्णन किया गया है, उनकी आपको विशेषताएं ध्यान में रखनी है। गर्मी में लू चलने के लिए विश्वनाथ की माँ कौन कौन सी उपाय करती थी, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रकृति सजीव नारी बन गई है। बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर बिस्कोर की प्राकृतिक दृश्य का आपको चित्रण करना है। बिस्कोर की माटी पाठ का आपको उद्देश्य लिखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए निम्नात्मक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं कि बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर वर्षा ऋतु में ग्रामीण परिवेश के मनोहारी दृश्य का आपको चित्रण करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, देखने को मिल सकता है। बिस्कोर की माटी पाठ ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश का उद्भुत उदाहरण है, इस कथन की आपकी पुष्टि करनी है। प्रकृति सजीव नारी बन गई है बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर कथन की सार्थकता सिद्ध आपको करनी है। तो ये था साथियों अपना दूसरा चैप्टर जो कि बिस्कोर की माटी से होने वाला है, जिसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी होने वाले। तो हमने इसके एमसीक्यूज लघुतरात्मक और निम्नात्मक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब साथियों अंतिम चैप्टर होने वाला है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इससे भी साथियों अपना बड़ा वाला क्वेश्चन है वो देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसका साथियों जो लेखक है वो कौन हो जाएगा, प्रभास जोशी, आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ किस अखबार से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे आप सभी, जनसत्ता आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, स्टार्ट करो इसको भी। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ के लेखक हैं वो कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रभास जोशी, जैसा कि मैंने पहले आप सभी को बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका सही उत्तर आप सभी क्या करेंगे साथियों, पर्यावरण संबंधित चिंता होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निथरी शब्द का अर्थ है, तो क्या करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल निथरी का मतलब होता है चमकीली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुत्र शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल यहाँ पर बाढ़ के लिए हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1 जनवरी 2006 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। कंवार शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। बिल्कुल मानसून के जाने का महीना को क्या कहते हैं, कंवार है वो कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में सदानीरा का क्या अर्थ लिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा निरंतर बहने वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे साथियों अपने अपना मालवा खाऊ उजाड़ू अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसके बाद देखिए लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन क्या कहता है कि किस कारण से मालवा में अपने पहले जैसा पानी है वो नहीं गिरता है, यानी कि आपको जो कारण है वो बताने हैं कि मालवा में पहले की तरह बरसात है वो क्यों नहीं होती है, स्पष्ट करना है। ठीक है, नवरात्रि के पर्व की पहली सुबह का दृश्य अपने शब्दों के अंदर लिखना है। कंवार क्या है, इस समय होने वाले परिवर्तनों को आपको संक्षिप्त में बताना है। नर्मदा नदी के प्राकृतिक दृश्य का आपका चित्रण करना है। खूब मनाओ दशहरा दीपावली, लेखक प्रभास जोशी ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हाफ ईयरली एग्जाम से और बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल चुका है। 56 का काल इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। लेखक प्रभास जोशी ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्यों कहा है, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर डग डग रोटी वाली धरती को उजाड़ने में लगा है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी स्टार कर लीजिए, 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ से अपने निम्नात्मक क्वेश्चन की अपना मालवा खाऊ ओजारू सभ्यता में पाठ पर्यावरण संबंधित चिंता प्रकट करता है, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए तीव्र गति से औद्योगिकरण से पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हुआ है, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। मैं कहता हूं साथियों इन क्वेश्चनों को तो आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बताएं, सभी साथियों इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट ही होने वाले हैं, देखने को भी भैया मिल सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा, या आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो 9079615773 के ऊपर। आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। या आप चाहो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर के सभी के आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री के अंदर। ठीक है। तो ये था साथियों अपना जो अंतराल पुस्तक थी उसके सभी तीनों अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथियों इस पीडीएफ के अंदर 74 पेज होने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक साथियों, और लाइक करके हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। तो मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।